हमारे सीएम एमडी साहब ने आपको क्लियर समझाया कि जब जागोगे तभी सवेरा है। और गुड मॉर्निंग का मतलब जहां तक मेरे को समझाया गया और मैंने समझा, गुड मोर अर्निंग। आज हम इसलिए आए हैं और काम। मेरा नाम आर एस गिल है, मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। मैंने करीब 20 साल मारुति उद्योग लिमिटेड में कार्य किया और एक केस ऐसा आया कि चलती चलाई नौकरी हम लोग 21 लोग 4000 उस टाइम मारुति उद्योग लिमिटेड में लोग थे। और फिर जब पॉलिसी चेंज हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, प्राइवेटाइजेशन का स्टार्ट हुआ, उस दौर के शिकार हम भी बन गए। पता ही नहीं चला, इतनी अच्छी नौकरी थी उस टाइम। जब लास्ट सैलरी मेरी उस टाइम 28,000 रुपए की, और एकदम रोड के ऊपर खड़े हो कि अब क्या करें। कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था, इतनी अच्छी जॉब चल रही है, कंपनी की तरफ से फैसिलिटी थी सारी, मकान भी कंपनी की तरफ से, वहां सब फैसिलिटी, और आपको रोड पे खड़ा कर दिया जाए कि अब अपने करना क्या है। तो बहुत ऐसा दौर था उसमें कैसे दिया जाए। लेकिन कहते हैं कि एक ताकत है जिसने ये पूरी कायनात को, सृष्टि को चला रखा है। कई बार हम गैलेक्सीज को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, और ग्रहों की कई बार स्पीड को देखते हैं तो हम ताज्जुब मानते हैं, इतने लाख किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से चल रहे हैं और बिल्कुल विधान के साथ चल रहे हैं। यहाँ 70-80 की स्पीड पे भी गाड़ी चला करके हमारे साथ एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों 2000 में नेटवर्क मार्केटिंग का मेरे को कोई जबरदस्त आपकी तरह, जैसे आज को बरसात में पकड़ के ले गया है, क्या हो, या तो मैं मीटिंग में लेके चलते हैं। वहां जाकर के मुझे ये पता लगा कि नौकरी के अलावा और बिजनेस के अलावा, दुकान के अलावा भी पैसा कमाया जा सकता है। पैसा कमाने का तरीका समझ में आया, मार्केट में निकले, और होता यही है कि उस वक्त पैसा भी था, अपनी ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर दिया, दुकान खोल ली, कुछ कंप्यूटर्स का काम, एसटीडी पीसीओ का काम उसका बहुत अच्छा चलता था। 2-3 महीने बाद ही पता लगा कि 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट के नॉर्म चेंज हो गए, ट्राई का आपस में कंपनी को कंपटीशन हुआ और अनलिमिटेड प्लान आ गए, एसटीडी एसटीओ पीसीओ सब बंद, कंप्यूटर भी P1 P2 वर्जन भी नहीं चाहिए। तो पता लगा सारा पैसा, क्योंकि जिस चीज की नॉलेज ही नहीं बिजनेस की, वो बिजनेस कैसे कर पाएंगे। तो हमने जब नौकरी की तो नौकरी की ही नॉलेज है, सुबह जाना है और अपना काम करके आना है। लेकिन दोस्तों 2000 जब नेटवर्किंग मिली थी, उसके बाद 2004 के अंदर इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में गए और भगवान की बड़ी कृपा रही और बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छे, कहते हैं गाड़ियां घोड़े सब कमाए, आज भी कृपा है परमात्मा की, बहुत शुक्र है उसका। लेकिन दोस्तों आज जिस वक्त पे हम खड़े हैं और उससे पहले के टाइम में बहुत ज्यादा फर्क है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने हमारे लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत अच्छे लाभ बना दिए, कानून बना दिए हैं। और आज एक इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी जबरदस्त हो गई है, कम्युनिकेशन की इतनी फैसिलिटी हो गई है कि हम घर बैठे बैठे पूरे विदेश, पूरे वर्ल्ड की सैर कर लेते हैं। और एक आज देखते हैं कि कोरोना ने हमें, कुछ लोग ये कहते हैं कि कोरोना ने नेगेटिव लेते हैं, सच मानो मैं ये कहता हूं कि कोरोना हमें बहुत कुछ दे के गया। हालांकि सेकेंड फेज में मैं भी उसका शिकार हुआ, मेरे साथ भी वही सब कुछ हुआ जो हुआ, सबने देखा। लेकिन कोरोना के टाइम में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि अपॉर्चुनिटी कैसे है, जिंदगी क्या चीज है, उसका सारा पता लगा। क्योंकि दोस्तों इस बात का आप सबको जानकारी है, ये सदियों से सृष्टि चलती आ रही है, लाखों वर्षों से सृष्टि चलती आ रही है। हमारे शास्त्र को 5000 साल दिख रहा है, 7000 साल दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर हमें एक लिमिटेड टाइम मिला है। किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 70 साल, किसी को 80 साल, एक लिमिटेड टाइम है हमारे पास। जैसे हम ट्रेन में चलते हैं, ट्रेन कहां से चलती है, कहां उतरती है,
बट हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक उतरने का पॉइंट होता है। अब हम अब दोबारा क्या अपनी मर्जी से जन्म लेके आ सकते हैं क्या? क्या हम दोबारा चूज कर सकते हैं कि मुझे टाटा के घर, बिरला के घर, अंबानी के घर या ऐसी जगह पैदा कर दिया जाए, या मेरा ये नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो दोस्तों, जो करना है अच्छे से वो इसी जन्म में ही करना, और मौका। और मेरे जैसा तो जो 55 और 60 के क्लब में आ गया है, उसके लिए तो हम ये कह देते हैं कि अब रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, क्योंकि 55 के बाद तो सब क्या कह रहे हैं, रिटायर हो जाते हैं। लेकिन मैं उसको ये कहता हूं कि मेरे पास अभी पूरे 5 साल बचे हुए हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। 60 साल के बाद मैं रिटायरमेंट लूंगा, ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम की भी बात कही। मैं वनीत जी के लिए चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ तालियां बजाने के लिए। इन्होंने इस बिजनेस का एक अहम पार्ट को टच किया है। वो ये है कि ये बिजनेस की एक सबसे बड़ी कमी है, ये बिजनेस फ्री में शुरू होता है। ये बिजनेस फ्री में शुरू होता है, जितने पैसे दिए उतने के प्रोडक्ट मिल गए, काम होगा तो हो जाए, नहीं तो यही सोच के हम ज्वाइन करते हैं, या कोई और रीजन है? 90% लोग इस बिजनेस में इसीलिए जुटते हैं कि काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो क्या लेगा। बलबीर जी भी खुश, रेजा जी भी खुश, आए के प्रोडक्ट देके चले। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये कहते हैं कि भय बगैर तो भक्ति भी नहीं होती। भय के बगैर भक्ति हो सकती है? बच्चे को अगर टीचर का डर ना हो तो क्या वो स्कूल में अच्छे मार्क ला सकता है? कभी नहीं कर सकता। तो भय होना जरूरी है। भय के बगैर आज तक कोई भी भक्त नहीं बन पाया। वो चाहे किसी भी की पूजा कर ले, उसके बनाए हुए उसको नियम कायदे मानने पड़ेंगे, तभी वो उस तक पहुंच पाएगा। और मुझे बड़ी आज खुशी है कि मैं जितनी ये मातृशक्ति बैठी हुई है हमारी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और नौजवान बच्चे आए हुए हैं इस मीटिंग के अंदर, और ये इस 21वीं सदी के बिजनेस के बारे में इनको अभी से ही ज्ञान मिल रहा है। ये सबसे बड़ी तारीफ की बात है। मैं चाहूंगा ये अपने लिए एक जोरदार तारीफ। और दोस्तों, उसके साथ साथ मैं बलबीर जी, विनीत जी, खुरेजा जी, ये 3 ऐसे इंसानों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को आज लेकर के हमारे बीच में आए। मैं थैंक्सफुल करता हूं इनका। और हर उस इंसान को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हम देख बैठ करके, कि जिसने मुझे इस अपॉर्चुनिटी से जोड़ा। क्योंकि अगर मुझे कोई ना जोड़ता तो मुझे तो पता नहीं चल पाता। मैं तो वही बलबीर जी वाली बात है, मैं भी अगर नौकरी छोड़ के आया था, मारुति की एजेंसी और बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी मेरे साथ के, आज भी लोग 18,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन मैंने आप परमात्मा से भी बात कही कि परमात्मा कृपा करना मुझे दोबारा नौकरी जीवन में ना करनी पड़े। 21 साल हो गए, बच्चे भी डीपीएस में पढ़ा दिए। एक बेटा नेशनल लेवल का प्लेयर है टेबल टेनिस में, बेटिया भी बहुत अच्छे से पढ़ रही है डीपीएस जैसे स्कूलों में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ गए। सिर्फ और सिर्फ किसकी बदौलत? सिर्फ इस नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत। क्योंकि दोस्तों, गुड़गांव जैसे शहर में रहना और एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, वहां 2 ही नोट चलते हैं, एक 500 का और एक 2000 का, और किसी नोट की कोई औकात नहीं वहां पे। और आप मुरादाबाद का भी यही हाल है। गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? यार आप लोग सारे सीरियस क्यों हो गए? ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ हुई थी यार, आप क्यों सीरियस हो? नहीं दोस्तों, हम सब कहते हैं कि परिवार में रहते हैं, इस धरती पे रहते हैं, तो आपस में एक दूसरे को अपना परिवार, भाई बहन, वासुदेव कुटुंब का हमारे यहाँ पे जो शिक्षा दी गई है, हम सब उसी के तहत एक दूसरे के साथ दिल से जुड़े हुए हैं, और दिल से एक दूसरे के लिए हम दुआ करते हैं।